नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेपटेक सबका पे। मित्रों देखिए, आज की वीडियो जो है एक बार फिर शर्म के साथ मैं कह रहा हूं कि फिर से संकेंद्रित होगी वीडियो एग्जाम के रिजल्ट को लेकर, उसके कट ऑफ को लेकर, जो कि 2018-19 में संपन्न हुई थी। मित्रों देखिए, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, खंगाल मारिएगा, बिल्कुल लीपा पोती है वीडियो के कट ऑफ को लेकर, वीडियो के रिजल्ट को लेकर तमाम एनालिसिस मैंने दिया है। और मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, जो भी मैंने एनालिसिस दिया है वो 100% ईमानदारी के साथ दिया है, ऑथेंटिक दिया है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर दिया है। मित्रों देखिए, आज जो है हो चुका है, मतलब 27 जनवरी हो रहा है। मैंने ये बताया था आपको कि वीडियो का जो आपका रिजल्ट है वो जनवरी लास्ट हफ्ते से लेकर फरवरी दूसरे हफ्ते तक आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अभी जो है पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था कि मैं जाकर पूछ कर आया हूँ, कर्मचारियों से मिल कर आया हूँ जो हेडक्वार्टर है यूपी ट्रिपल एस सी का, पिकअप भवन से, और कुछ बातचीत करके जो एक्सपेक्टेड डेट जो निकली थी उसके बारे में मैंने आपको बताई थी कि फरवरी तक जो है रिजल्ट आ जाएगी आपकी। लेकिन देखिए, एक बात होती है कि कोई भी आप बात बोलिए उस पर टिके रहिए। मैंने जो बात बोली उस पर मैं टिका हुआ हूँ। फिर उसके बाद मुझे आप गाली दीजिए या मुझे कोसिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं तमाम यूट्यूब चैनल्स को खंगाल रहा हूँ, उनके भी अपडेट्स देख रहा हूँ। तो वो हमारे मित्र क्या कर रहे हैं, वो अब पहले तो जनवरी बताए, फिर जनवरी से शिफ्ट होकर फरवरी हो गए, और फिर अब फरवरी से शिफ्ट होकर वो मार्च बता रहे हैं। फिर मार्च में अभी आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहेंगे कि जून में आएगी, जुलाई में आएगी। देखिए मित्रों, ये ऐसा रोना रोना और ऐसा ये बेईमानी दक्काली का काम करना मेरी फितरत ही नहीं है। मैं एक एक डेट भी अगर हटाता हूं जो मैंने कहा है तो वो बिल्कुल कलेजे पे पत्थर रख के हटाता हूं। जैसे मैं उस दिन आया, वो बड़ी निराशा के साथ मैंने वो वीडियो बनाई थी और मैंने कही थी कि मित्रों फरवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। फिर अब जब मुझे ये पता चल रही है कि फरवरी में भी देखिए, खुदा ना खास्ता अगर लेट हो गया तो फिर मार्च जाएगा या और विलंब होगा, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहने में। लेकिन मित्रों देखिए, अभी भी मैं टिका हुआ हूं। अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा तो आपका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, रिट पर फैसले को लेकर जो बात हुई थी तो उस पर मैंने ये कह दिया था कि वो रिट सारी कैंसिल हो चुकी है। फिर कई तमाम मित्रों ने मुझसे ये कहा कि नहीं, वो पुरानी रिट थी, वो 2015 वाले वीडियो की जो है उसके बारे में था वो। मैंने कहा कि अरे मित्रों नहीं, वो वाली बात तो थी ही, और ये वाली जो एग्ज़ाम हुआ था इस पे भी जो रिट पड़ी थी कि मतलब एग्ज़ाम जो है कैंसिल करा दिया जाए या री एग्ज़ाम करवाया जाए, वो भी कैंसिल हो गई है। तो फिर आपका जो है एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं ही होने वाला है, री एग्ज़ाम नहीं ही होने वाला है, तो आपका जो है रिजल्ट आना ही आना है। अब वो जो है मैंने बता दिया है। मैं अब आपसे ये नहीं कहूँगा फिर से कि मार्च में आने वाला है, जून में आने वाला है, ये नहीं कहूँगा। और मैं चाहता हूँ फरवरी में ही हो, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है मित्रों, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन तब भी मैं भगवान से मतलब दुआ करूँगा कि फरवरी में ही रिजल्ट आए, क्योंकि मैं भी एक प्रतिभागी हूँ, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, भीड़ का एक हिस्सा हूँ। कई बार मैं चीख चिल्ला चुका हूँ आपके साथ। मुझे भी बड़ा ही दुख होता है अगर विलम्ब हो रहा है तो। अब देखिए मित्रों, कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ मैंने बता दिया था कि मतलब 80 क्वेश्चन के अराउंड आपका कट ऑफ रहेगा, +5 -5 आपका 80 क्वेश्चंस के अराउंड रहेगा। मतलब मैं 80 कह दिया हूँ तो ये ब्रह्मा की लकीर नहीं है कि 80 ही, +-5 मैंने कह दिया है, ठीक है। माइनस की तो उम्मीद कम ही है, प्लस की ही मान लीजिए। मतलब 80 मैंने बताया है तो 85 भी जा सकता है, और 80 से 85 के बीच में भी रह सकता है। जो 80 से 2-3 नंबर कम है लोग, वो भी अपनी उम्मीद रख सकते हैं। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि 90 क्यों नहीं बता रहे हो कट ऑफ, 100 क्यों नहीं बता रहे हो, 95 क्यों नहीं बता रहे हो। तो मित्रों इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं किसी के चैनल की कोई वीडियो देखकर और मैं वही चीज़ उगल देने वाला इंसान नहीं हूं। वो मेरी पर्सनल एनालिसिस नहीं है। और ये जो मैंने एनालिसिस की है पूरी ईमानदारी के साथ की है, और कुछ भी अगर बेईमानी नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया से रहा तो आपका इतना ही रहेगा। अब देखिए मित्रों, एक मैं कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो कहानी जो है बहुत ही दुखित करती है मुझे, लेकिन तब भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। देखिए क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। मैं जा रहा था कानपुर, रास्ते में ही मुझे बस में वो लड़का मिल गया। तो फिर मैंने और उससे मतलब मेरी थोड़ी सी बात हुई और थोड़ी जान पहचान हुई। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो। फिर उसने कहा कि करता तो कुछ नहीं हूँ, इस बार वीडियो बन जाऊँगा।
फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे वीडियो बन जाओगे, पेपर वेपर बढ़िया हुआ था क्या? मैंने अपने बारे में नहीं बताया कि मैंने भी वीडियो का एग्ज़ाम दिया था। तो फिर उसने कहा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है और फिर 60% आने वाला है, 60% जिसका हो गया उसका हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या है भाई तुम्हारा जनरल है कि तुम ओबीसी हो? तो कहा ओबीसी है। मैंने कहा ठीक है, ओबीसी और जनरल में तो कट ऑफ में कोई ज़्यादा मतलब गैप नहीं होता है इसमें, ठीक है तो बताओ कैसे मतलब हो जाएगा? तुमने क्या 60% कर डाला है? तो कहा हाँ बिल्कुल कर दिया है। मैंने कहा 60% जानते हो कितना क्वेश्चन होता है? तो तपाक से बोला, कहा कि 90 क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन में से। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुमने कुल कितने प्रश्न किए हैं? फिर कहा कि कुल ऐसे सोचते रहा, फिर कहा 90 प्रश्न किए हैं। मैंने कहा और निगेटिव मार्किंग तुमने कितने किए हैं, मतलब गलत कितने किए हैं? कहा एक भी गलत नहीं किया है। मैंने कहा अच्छा मतलब तुम 90 सवाल बिल्कुल एक्यूरेट किए हो और बिल्कुल गलत छुए ही नहीं हो, मतलब तुम ऐसे तो विश्वामित्र की भी तपस्या नहीं भंग होती। विश्वामित्र जैसा जो इतना बड़ा हठयोगी थे और वो भी मतलब तपस्या करते हुए मेनका आ गई तो फिर उसके बाद उनकी तपस्या भंग हो गई। फिर यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग मन मचल ही जाता है एक तो क्वेश्चन देख के कि चलो यार थोड़ा तो 2-4 तुक्का लगा ही देते हैं, और उनका भाई साहब का एक भी इन्होंने तुक्का नहीं लगाया। ठीक है भाई ठीक है। मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। फिर मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे बारे में पूछा उसने। मैंने कहा कि बड़ी दुखद बात है मेरे जीवन की, बड़ी विडंबना है, मेरा इतिहास बहुत ही ऐसा बुरा है और मैंने इतनी सारी पढ़ाई की लेकिन उसके बाद भी मैं एक नौकरी नहीं ले पाया। फिर बेचारा वो इमोशनल हो गया मेरे साथ। फिर उसने कहा कि भैया हम आपकी नौकरी लगवा सकते हैं। हमने कहा कैसे लगवा सकते हो? फिर कह रहा कि भैया कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे आपको, आप एक काम करिए अभी 5 लाख रुपए दे दीजिए और बाकी रुपया काम होने के बाद दीजिएगा। फिर मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि क्या तुमने भी ऐसे ही करवाया क्या? फिर उसने भी एक स्माइल दी और बाकी आप समझ लीजिए। तो अगर ये कहानी होगी तब तो भाई मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो है 80 के आसपास ही रहे, तब तो भैया जाहिर सी बात है 90 प्लस जाएगी। लेकिन तब भी देखिए हम सभी क्या कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। अब देखिए लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है और जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएगा आपका 30 तारीख से। 672 पदों के लिए भर्ती होने वाली है और 30 तारीख से ही आवेदन शुल्क भी कटना शुरू हो जाएगा और 19 फरवरी तक लास्ट डेट है। मित्रों भर दीजिएगा देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भविष्य में आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलें उसके लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। नमस्कार।